हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t नॉट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 seconds of that instant the velocity of the particle is 20 मीटर पर सेकेंड। हमने बताना वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर t नॉट इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 8, सेकेंड इज 4, 3 is 6 एंड फोर्थ इज 7 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें बेटा कि यहाँ पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं और किस कंसेप्ट पे ये बेस्ट है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स में मोशन अंडर वन डायमेंशन में पढ़ते हैं। तो मोशन अंडर वन डायमेंशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने जा रहा है। सो वन डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ट है और इसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब देखिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो कह रहा है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रहा है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है और ये यूनिफॉर्म है। तो आप 1D में जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस माइनस at। वी कैन अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस half at square we can use to find the displacement। v square is equal to u square plus minus 2as we can use। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ये इंफॉर्मेशंस मैंने दे दिया, क्या क्या गिवन है और क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ें एक बार फिर से क्वेश्चन को और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, किसी टी नोट पे 10 है। तो मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है पार्टिकल की। क्या मान लिया? u इज द इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? u प्लस एक्सेलरेशन a माना है, टी नोट टाइम के बाद वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस a टी नोट। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, v की वैल्यू दे रखा है 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे भी 10 इज इक्वल टू u प्लस ए टी नोट। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट, मतलब इनिशियली से कितने टाइम हो गया? टी नोट प्लस 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 20 हो जा रही है। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन लगाए सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट स्लाइड में, तब लिखेंगे v दैट इज 20 इज इक्वल टू u, तो वही रहेगा, a भी वही है, टाइम लिखेंगे टी नोट प्लस 5। ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो 20 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 10। u कैंसिल आउट हो जाएगा, a टी नोट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 5 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो 10 माइनस a इंटू टी नोट दैट इज 2 टी नोट। ये u की वैल्यू आ गई टी नोट के टर्म में। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर टी नोट बतानी है। टी नोट के 3 सेकेंड मतलब एट, अब टाइम कितनी लेंगे? अब जो टाइम होगी टी नोट माइनस 3 सेकेंड। मान लिया वेलोसिटी v है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे? u प्लस a टी नोट माइनस 3 सेकेंड। अब देखिए v हमें फाइंड करना है, u हमने फाइंड कर ही लिया है, 10 माइनस 2 टी नोट लिख दिया, प्लस ए टी नोट ब्रैकेट आएंगे तो ए 2 है, तो ये भी 2 टी नोट हो गया, माइनस 3 इंटू 2 ये 6 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो टी नोट माइनस 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 10 माइनस 6 दैट इज
4 मीटर पर सेकेंड, और यही हमें फाइंड करना था। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ऑप्शन मैच कराते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज द फाइनल आंसर एंड परफेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट।